चैनल पे दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरा दिन, पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए चलिए हुआ क्या दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिए। कम टाइम में तभी तो आप कर सकते हैं। माइंड को कांस्टेंट करके अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लगता है कि आपका इसमें ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों। समझ रहे हैं? चलिए नहीं हो, घबराइएगा नहीं हुआ दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए अब हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्या करा दोस्तों कि एक व्यापारी ने एक सामान 1200 रुपए में खरीदा, उसे ने 1200 रुपए में खरीदा, उसने उसे 25% लाभ पर बेच दिया। सामान का सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। कितना इजी है दोस्तों, ये तो और भी इजी है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। आइए ध्यान से सुनिएगा। पहले जो दोस्तों क्वेश्चन कह क्या रहा है आप अच्छे से समझिए कि जब आप किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को किसी भी चैप्टर में दोस्तों, किसी भी अर्थमेटिक के चैप्टर को जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या कह रहा है, वो कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए। एक व्यापारी है दोस्तों, जो उसने एक सामान खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा। तो अब 1200 रुपए तो सीपी हो गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। मतलब हम जो खरीद रहे हैं दोस्तों वो कॉस्ट प्राइस है, मतलब सीपी हुआ। सीपी मतलब दोस्तों आपने जो खरीदा कितने रुपए में, 1200 रुपए में। ये बात समझ में है? फिर उसने उसे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उसने उसे 25% लाभ पर बेच दिया दोस्तों। 1200 रुपए में उसने सामान खरीदा और 25% लाभ पर बेच दिया। मतलब आपको प्रॉफिट जो हुआ दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हुआ, 25% का हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि सामान का सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, आपको एसपी कोड़ा बताने के लिए एसपी क्या होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई सामान रहा होगा कितने का दोस्तों, सामान कितने का रहा होगा, 100 रुपए का। इसने दोस्तों दुकानदार ने 125 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में, 125 रुपए में बेच दिया। तभी तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? तो कितने का दोस्तों, आपका सीपी कितना था, सीपी था 1280 रुपया। इसका 125% निकाल देना है, 100 कर देना है, परसेंट 00, 125 का इतना कर दीजिएगा। वह आपका 125 का 12 गुना कर दीजिएगा। जब 125 का 12 गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 125 का 10 गुना 1250 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। 125 का डबल 250 हो जाएगा। 250 इसमें क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 4 5 हो जाएगा, 1 1500। या आपके पास जो माइंड, आप अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों। हुआ क्या, घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं हो पा रहा। नहीं दोस्तों, घबराता वही है जिसको लगता है कि हम नहीं कर सकते और आप लोग कर सकते हैं। यह आपके अंदर की जुनून बताता है दोस्तों। समझ रहे हैं? चल नहीं हुआ, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं।
हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। आइए क्या हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। आइए, इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एक दुकानदार है, पहले हमने आपको ये भी बताया दोस्तों कि क्वेश्चन को पढ़ा करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए समझिए तब ना जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक दुकानदार है, अपने सामान को 1260 रुपए में बेचता है। अब सोचिए, बात यह है कि वह पहले ही कह रहा है बेच रहा है। बेच रहा मतलब आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, आपका सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है कितने का है? 1260 रुपए का है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और 20% का लाभ कमाता है, मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है। 1260 रुपए पे जब बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है 20%, कितने का दोस्तों? तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का। ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य मतलब कह रहा है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं। आपको सामान बेच रहे हैं 1260 रुपए का, प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 1/5। आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला आपको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। अब प्रॉफिट ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या करा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। सीपी जो था आपका दोस्तों, सीपी 5 रुपया था। कितना रुपया? 5 रुपया। आपको प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, और आपने उस सामान को 6 रुपए में बेचा था। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? अच्छे से फिर से समझिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि ये 1260 रुपया आपका सामान जब आपने बेचा था, प्रॉफिट आपको 20% का हुआ दोस्तों। इस 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो आप अच्छे से समझते कि नीचे वाला वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ऊपर का आपको प्रॉफिट हुआ। तो हमने बताया कि 5 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस था, प्रॉफिट आपको 1 रुपया हुआ, सेलिंग प्राइस आपका 6 रुपया था, मतलब 6 रुपए में बेचे थे। और इस 6 रुपए का जो वैल्यू है 1260 रुपया। अब भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 210 रुपया। 210 रुपया। इस 210 को 210 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 5 10 1050 रुपया। मतलब इस सामान का जो ओरिजिनल प्राइस था दोस्तों, कहे कॉस्ट प्राइस 1000 प्राइस रुपए, 1000 कितना? 50 रुपया था। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? एकदम इजी था दोस्तों। मजा आया या नहीं आ रहा? अच्छे से समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर अच्छे से आप सभी एस्पिरेंट को समझ में आ रहा है तो दोस्तों को बताइए ना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे जो प्रॉफिट लॉस दोस्तों, प्रॉफिट लॉस ही नहीं, बैंकिंग के एग्जाम में जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सभी आपको बताएंगे। समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कि आपसे नहीं हो पाएगा, कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होगा घबराइएगा नहीं दोस्तों कि नहीं हो पाया। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, हम आपको हमेशा एक बात समझाते हैं दोस्तों कि आप किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से पढ़िए कि क्या कह रहा है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप समझ रहे हैं दोस्तों, जब तक आप दोस्तों नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए हमने क्या कहा दोस्तों, पढ़िए इस क्वेश्चन को पढ़ते। चलिए दोस्तों कि जब
एक वस्तु को 430 रुपए में दोस्तों 430 रुपए में बेचा जाता है। जब बेचा जाता है दोस्तों, बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होती है। बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। जब ये बेचने शब्द से मतलब आया दोस्तों, समझिए उसमें इतने का हम सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आपका सेलिंग प्राइस जो रहा दोस्तों 430 रुपया। ये बातें समझ में आए। आपको लॉस हो रहा है 33%, 33.1/3% का, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है दोस्तों कि आपने इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताइए कि इसका ओरिजिनल दाम कितना था असल में। क्या समझ में आया? आइए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, 33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो इससे तो आपको अच्छे से समझ में आया, नीचे वाला सीपी ऊपर वाला लॉस। ये बातें हम आपको बता चुके थे। अब बता चुके थे तो आपका जो सीपी था दोस्तों 3 रुपया, आपको लॉस 1 रुपए का हुआ। आपने इस वस्तु को 2 रुपए में बेच दिया था। कितने रुपए में दोस्तों? 2 रुपए में। इसी 2 रुपए का जो वैल्यू है दोस्तों 430 रुपया। तो आप इसको भाग करिएगा तो भाग दीजिएगा तो 2, 1 और 5, 215 रुपया आएगा। अब इस 215 को 3 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, कितना से? 315 से गुना कर दीजिएगा तो आपको वही ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आपका जो 645 रुपया था, कितना था? 5 के 15, 3 1 4, 3 2 6, 645 रुपये का सामान था जिसे आपने 430 रुपये में बेच दिया था। क्या समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, डाउट क्लियर रहा? आज इतना ही रहने देते दोस्तों, कल के क्लास में ना भूलिएगा, इससे हेवी क्वेश्चंस होंगे आप सभी के लिए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।